हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक आईटीआई में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके पास दो पैनल हैं, वो अलग अलग वाट के हैं, तो उनको किस प्रकार से जोड़ना है और उनको जोड़कर आप किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। उनको सीरीज में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उनको पैरेलल में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, सीरीज में जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और समानांतर में जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जाइएगा कहीं मत, बने रहें वीडियो में साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका पैनल, जो कि यहाँ पर 125 वाट का एक पैनल है और दूसरा पैनल है जो कि यहाँ पर 225 वाट का है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि सीरीज में कब जोड़ना चाहिए और समांतर में कब जोड़ना चाहिए। यदि आपको दोस्तों अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आप उसको सीरीज में जोड़ सकते हैं, और यदि आपको समानांतर में जोड़ना है तो उसमें धारा जुड़ती है और वोल्टेज समान रहता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आप बताऊंगा आपको कि सीरीज में किस प्रकार से जोड़ना है। तो दोस्तों, सीरीज में जो जुड़ता है, आपके जो दो पैनल हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक पैनल यहाँ पर 125 वाट का है और दूसरा पैनल 225 वाट का है। तो दोस्तों, जो 125 वाट में दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव का है। इसी प्रकार से 225 वाट में भी एक पॉजिटिव का है और दूसरा निगेटिव का है। तो सीरीज में दोस्तों जो जुड़ता है, एक पैनल का पॉजिटिव और दूसरे पैनल का निगेटिव, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जुड़ा हुआ, एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव। तो एक पैनल से जो पॉजिटिव ये निकल रहा है और दूसरे पैनल से निगेटिव निकल रहा है। तो दोस्तों, ये सीरीज है। तो सीरीज में दोस्तों जोड़ने से क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो धारा होती है दोस्तों, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो धारा होती है, वो धारा जो सबसे कम वाट का पैनल रहेगा, उसकी जितनी धारा होगी आपको उतना ही धारा मिलेगी, लेकिन वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। तो कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 125 वाट का पैनल है, बीएमपी मतलब कि वोल्टेज मैक्सिमम पावर, मतलब जो 125 वाट का पैनल है दोस्तों, ये यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है 17 वोल्ट निकालता है और ये हमको 7.35 एम्पियर की धारा देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप पावर का फार्मूला जानते होंगे कि पी बराबर होता है बी आई। तो बी का मान है यहाँ पे 17 वोल्ट और आई का मान है 7.35 वोल्ट। तो यहाँ पर इसको दोस्तों जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125 वाट। मतलब कि जितना करंट दे रहा है और जितना वोल्टेज दे रहा है, मतलब इसके वाट के बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों 225 वाट का भी, ये जो जिसका वोल्टेज है 20.25 वोल्ट और इसका जो धारा है आई एम पी 11.25 एम्पियर है, इसको भी इसी प्रकार से जब दोस्तों गुणा करेंगे, पी बराबर भी आए तो ये भी आएगा 225 वाट। तो इसको जब दोस्तों आप सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका वाट किस प्रकार से जुड़ता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, आप लोग इसको जब वोल्टेज को जोड़ेंगे, जब सीरीज में जब इसको आप दोस्तों जोड़ देंगे, तो इसका जो एक पैनल का वोल्टेज है वो 17 वोल्ट है और जो दोस्तों दूसरा पैनल है उसका जो है वोल्टेज जो है 20.25 वोल्ट है। इसको जब दोस्तों टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37.25 वोल्ट। मतलब कि दोस्तों इससे यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि जो 125 वाट और 225 वाट का पैनल है, आप उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो मैंने बताया ना, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है और करंट समान रहता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो इसका वोल्टेज जुड़ जा रहा है, लेकिन धारा जो है समान रहता है, लेकिन जो धारा भी है इसका भी अलग अलग है। तो दोस्तों जो 125 वाट का पैनल है जो 7.35 एम्पियर की धारा देता है, तो धारा जो सबसे कम वाट का पैनल रहेगा, धारा उतनी ही रहेगी। तो इसको जोड़ने के बाद अब देखते हैं कि पावर लॉस कितना हो रहा है और ये कितने वाट का पैनल जो है दोनों मिलाकर काम करेंगे। तो हालांकि दोस्तों यहाँ पर 125 वाट और 225 वाट का पैनल है, आप इसको दोनों को ऐसे दिखाई दे रहा होगा 225 और 125 जोड़ने पर ये 350 वाट हो रहा है।
लेकिन ये 350 वाट का सीरीज में जोड़ने पर नहीं हो रहा है। वो कैसे, मैं अब चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि P बराबर BI होता है और दोनों को जोड़ने के बाद 37.25 वोल्ट निकल रहा है सीरीज में जोड़ने पर, और धारा जो है 7.35। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 7.35 कहाँ से आया। तो मैंने आपको बताया जो सबसे कम वाट का पैनल वो जितना धारा देता है आपको धारा उतना ही लेना है, और ये उतनी ही धारा देता है क्योंकि इसमें लॉस हो जा रहा है। तो P बराबर BI, तो यहाँ पर आता है 272.78 वाट, 78 वाट। तो यहाँ पर 272 मान के चलिए 273 वाट आ रहा है। तो यहाँ पर पावर लॉस बराबर होता है टोटल पावर। टोटल पावर मतलब 125 वाट और 225 को जब आप जोड़ देंगे टोटल पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा 350 वाट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर टोटल पावर 350 वाट हो गया। लेकिन हमने जब इसको सीरीज में जोड़ने के बाद फिर इसका हम पावर मैंने इसको जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 273 वाट। तो यहाँ पर 350 में से 273 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 77 वाट का जो है लॉस हो रहा है। तो सीरीज में आप लोगों को मैंने दिखाया कि 77 वाट का लॉस हो रहा है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को समांतर में दिखाता हूँ, मतलब कि पैरेलल कनेक्शन में किस प्रकार से जोड़ते हैं और कितना लॉस होता है। हम आपको बताते हैं कि पैरेलल में जोड़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए आपको 2 पैनल होंगे, तो आपको एक पैनल का पॉजिटिव और दूसरे पैनल का पॉजिटिव एक साथ जोड़ना है, और दूसरे पैनल का निगेटिव और इस वाले पैनल का निगेटिव एक साथ जोड़ना है। तो इस प्रकार से दोस्तों पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। और पैरेलल कनेक्शन का जो नियम है, पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है और करंट जुड़ती है। ये दोस्तों आपको वोल्टेज समान रखना है तो आप पैरेलल में जोड़ें, और इसमें करंट भी जुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 125 वाट और 225 वाट का जो पैनल के पीछे डैशबोर्ड लगा हुआ होता है कि वो कितना वोल्टेज और कितना करंट दे सकता है। तो इससे उसका पावर निकलता है कितने वाट का है। तो हालांकि मैंने इसको सीरीज में बताया हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट जुड़ रहा है। तो इसका जो 125 वाट का जो करंट है वो 7.35 एम्पियर है, और 225 वाट का 11.25 एम्पियर है। तो इसको टोटल करंट निकल के आ गया यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 18.47 एम्पियर। तो अब इसको दोस्तों यहाँ पर इसमें हम लगाएंगे पावर का सूत्र P बराबर BI। तो इसका जो वोल्टेज होगा जिस प्रकार से दोस्तों उसमें सबसे कम वाट का करंट लिया जा रहा था, और हालांकि उतना होता ही है। तो इसमें दोस्तों जो कम वाट का जो पैनल है उसका वोल्टेज भी यहाँ पर लिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 17 वोल्ट है। तो यहाँ पर B बराबर आपको लेना है 17 और 18.7 जो कि इसका है करंट। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जब टोटल गुणा करने पर यहाँ पर आता है 314 वाट। और यहाँ पर पावर लॉस बराबर होता है टोटल पावर माइनस प्रेजेंट पावर। तो टोटल पावर कितना है 125 और 225 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 350 वाट। और इस समय इसका कितना पावर निकल रहा है 313-14 मतलब कि 36-37 वाट का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ये दोस्तों आप समानांतर में जोड़ते हैं, ये दोस्तों आप समानांतर में जोड़ते हैं तो यहाँ पर 37 वाट का लॉस होता है। तो दोस्तों यदि आपके पास 2 पैनल है तो आप इसको, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नहीं जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 37 वाट का लॉस हो रहा है। आप जोड़ देंगे तो आपका सिस्टम चलेगा, लेकिन यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो आप यदि लॉस नहीं कराना चाहते हैं तो आप दोनों पैनलों को एक साथ मत जोड़िए। तो जिससे क्या होगा आपकी पैनल की जो कैपेसिटी है वो बराबर रहेगा, और पैनल की जो क्षमता है वो ज़्यादा जनरेट करने की रहेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।